So we are going to derive an expression for electric field at axial position due to a dipole. So consider a dipole. Let's say this AB and A के पास है चार्ज माइनस क्यू, B के पास चार्ज है प्लस क्यू। डाइपोल की टोटल लेंथ 2L है, मिड पॉइंट है इसका O। सो A से O तक की लेंथ है L, O से B तक की लेंथ है L। और डाइपोल के मिड पॉइंट O से x डिस्टेंस पे यहाँ एक पॉइंट है P जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो एक्सिस के चाहे तो राइट साइड पे ऑन द एक्सियल लाइन, इसको अपन कहते हैं एक्सियल पोजीशन, जहां पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो डाइपोल आप समझ गए, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है और डाइपोल की लेंथ 12 है। डाइपोल मोमेंट आप ले सकते हैं P, और डाइपोल मोमेंट की आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो बारी बारी से देखिए, हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की वजह से हम P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम निकालेंगे। देयर आफ्टर फिर अपन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो इसको अपन लिख सकते हैं EA एंड दैट विल बी इक्वल्स टू K Q बाई माइनस क्यू का डिस्टेंस देखिए P से, तो ये यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो अपन लिख सकते हैं इसको x प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन भी आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब आपकी जो EA की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो अलोंग P, क्लियर है बच्चों। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो इसको अपन EB लिख सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू K Q बाई, तो B से P का डिस्टेंस, तो देखें आप कि x टोटल डिस्टेंस है आपका ये वाला, इसमें से हमको L माइनस करेंगे तब हमको B से P की डिस्टेंस मिलेगी, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस L का होल स्क्वायर। एंड EB की जो डायरेक्शन होगी ये आउटवर्ड होगी, ये आपका हुआ EB। सो इसको अपन लिख सकते हैं अलोंग DB। क्लियर है बच्चों इतनी बात। तो माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अपना निकाल लिया है। अब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काउंट करेंगे, तो आप देखें कि BP का जो डिस्टेंस है वो AP से कम है ना, सिंस BP इज लेस देन AP। इसका मतलब ये हुआ कि जो EB है, EB की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किससे, EA से, ठीक है। और EB और EA दोनों एक ही डायरेक्शन, एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वेक्टर लॉ आप जानते हैं कि हम हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। सो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E विल बी इक्वल्स टू EB माइनस EA। क्लियर है बच्चों इतना। सो वैल्यू पुट कर दीजिए, EB है आपका K Q बाई x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस EA है K Q बाई x प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप इनसे कॉमन ले सकते हैं, तो K Q मैंने कॉमन ले लिया, आपके पास बचा 1 बाई x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई x प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना बच्चों। अब सॉल्व करें, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, तो के क्यू एलसीएम लिया तो नीचे दोनों मल्टीप्लाई पे चला गया, x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, और दोनों पे स्क्वायर कर सकते हैं हम यहाँ पर ऐसा, ये
ठीक है, दोनों पे पावर पे 2 था, क्रॉस कर दीजिए, देन ये x प्लस एल का स्क्वायर माइनस x माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाएं, ए आपका x प्लस एल हो गया, बी आपका x माइनस एल हो गया। सो के क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए x प्लस एल प्लस बी x माइनस एल इंटू ए माइनस बी x प्लस एल माइनस x एंड माइनस यहाँ आ गया तो ये प्लस एल होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की तरह दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों इतना? सो प्लस एल माइनस एल कैंसिल आउट हुआ, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, क्या क्या बच गया आपके पास में देखिए यहाँ पर। सो के क्यू और यहाँ पर आपके पास में बचा x प्लस एक्स 2x हो गया, इनटू पे l प्लस एल 2l हो गया, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं, सो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, यहाँ पर अपन P पुट कर सकते हैं, सो E विल बी इक्वल्स टू K 2x इंटू पे आ गया आपके पास P होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे अब यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं, ध्यान रखना है कि जो हमारी डाइपोल की लेंथ है ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू x, जहाँ पर जिस डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो हम कह सकते हैं L इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू x। ठीक, तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पर सॉरी उल्टा मैंने कर दिया, L इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x। तो जब L बहुत छोटा है तो L को 0 कर दिया हमने, मान लीजिए अज्यूम कर लें ऐसा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों आपके पास में, E इज इक्वल टू के 2xp बाई पे ये 0 हो गया, x स्क्वायर बचा, पावर पे है 2, तो 2 इंटू 2 ये हो गया आपके पास x के पावर पे 4। तो यहाँ से अपन ने ऊपर नीचे कैंसिल आउट करा, x k का वैल्यू अब आप यहाँ पर चाहे तो पुट कर सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई पे आ गया आपके पास x क्यूब। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो एयर के अलावा तो आप यहाँ पर एप्सिलॉन के साथ में k भी लगा सकते हैं। फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught k 2p by पे x क्यूब। ठीक है बच्चों, हाँ ये भी बात ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो अपन ने EB में से EA को माइनस किया है, सो हमारा EB का कुछ कंपोनेंट बचेगा, दैट मीन्स कि हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EB के डायरेक्शन पे होगा। सो हम इसको लिखेंगे अलोंग OP।